मातरिश्वनाः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं यात्पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रियानिर्जितमातरिश्वनाः पश्यन्ति भव्योत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति धन्यवाद सभी भक्तों का। जो भक्त लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेस करेंगे। जी सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सा वा अयं यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमात् ऋष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलिता मलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। ज्योति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स वा अयं यत् पद्मात्र सूर्यो जितेन्द्रिय निर्जित ममातरीश्वना पश्यन्ति भक्त युत्कलितमलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। कृष्ण प्रभु जी, आपको प्रणाम। हरे कृष्ण। स वायं पद्मत्र सूर्या जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वरः पश्यन्ति भक्ति उत्किलितमलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुम् अर्हति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। स्वयं यत् पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रियार्जितमातरिष्वन् पश्यन्ति भक्त्युत्कलितात्मलात्मना अन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। स वायं यत् पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी। झूमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबे अयं जात पदमात् सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिसना पश्यन्ति भक्त युक्त कलितालात्मना नम्बे सत्या परिमाष्टुम अर्हति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बिन्नी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स वा अयं यत् पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अंजलि माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स वा अयं यत् पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्ण। धन्यवाद। संध्या माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
स वा अयं यत् पद्मत्र सूर्यो जितेन्द्रियानिर्जितमात्रेष्वन् पश्यन्ति भक्त्युत्कलिलात्मलात्मना ननवेश सत्वं परिमाष्टुमहरति। धन्यवाद। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सवा अयं यत् पद्मत्र सूर्यो जितेन्द्रियानिर्जितमातरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। शिवांश है माता जी पास में? प्रभु जी आज वो बाथरूम बैठ गया है, क्षमा कीजिएगा। अच्छा, स्नान करने गया, ठीक है। गायत्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव चरण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। माता जी स्क्रीन पे तो है, एक बार आप देखिए। अभी भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से डालता हूँ। अभी आया माता जी? नहीं आए, नहीं आया प्रभु। माता जी ऐसा कीजिए, एक बार आप मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ शिखा माता, स्वागतम सुस्वागतम, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इनका हरे कृष्ण इनकी मम्मी जैसा ही होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। सवायं यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रियनिर्जितमातरीश्वन पश्यन्ति भक्त्युत्कलितमला नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। वेरी गुड, वेरी गुड। शिखा माता तो सुधर रही, एकदम गुड गर्ल बन गई है, तो बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। संपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षमायं जत्पादमत्र शूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातुरीशन् पश्यन्ति भक्तुत्कुलितमलात्मना नन्नेष सत्तं परिमाष्टुमहरति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर रेखा माता जी अभी फ्री हैं? माता जी की आवाज से भी सुनना चाहेंगे हम। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सवायं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद माता जी। शालमली माता पास में है? नहीं, स्कूल गई है प्रभु जी, स्कूल शुरू हो गए ना। हरे कृष्ण। कृष्ण। गौरी माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सवा अयं यत् पद्मत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निज मातरिश्वना पश्यन्ति भक्तकलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमहर्ति। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। ललिता स्वास्थ्य माता जी आप अभी फ्री हैं तो आप भी श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। सवा अयं यत् पत्रं सूर्यो जितेन्द्रियानिर्जितमात्वीश्वरः पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमलात्मना ननु एष सत्यं परिमाष्टुम अर्हति। धन्यवाद बहुत प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये मणि मंजरी माता जी पढ़ेंगे। मणि मंजरी सेविनी माता जी, ठीक है। परविंदर प्रभु जी पढ़ेंगे श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। सावे पद्मत्र सूर्या जितेन्द्रियानिर्जितमातृष्ण पश्यन्ति भक्ति उत्कलित आत्मना नन्वेषा सत्वं मार्तुम अर्हति। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। प्रेम सेन प्रभु जी अभी अवेलेबल हैं? प्रेम सेन प्रभु जी।
लाइब्रेरी में? आज भी लाइब्रेरी में? जी प्रभु। चलो धीरे धीरे बोल के पढ़ दो, जैसे बात कर रहे हो ना ऐसे धीरे धीरे बोल दो। नहीं प्रभु जी, आसपास बोल रहे हैं, मन में पढ़ रहा हूँ। अच्छा मन में पढ़ोगे, मन में तो सुनाई नहीं देगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ गायत्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सवा अयं जत्पद्मत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीशनः पश्यन्ति भक्त उत्कलिता अमलात्मना न वेशसत्त्वं परिमाष्टुमहर्ति। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। सोनाली माता हैं? सोनाली माता पढ़ेंगे। हाँ प्रभु। हाँ। सवा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। शिवांश पढ़ेंगे, शिवांश। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। स वा अयं यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्तियुतकलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम। बहुत सुंदर पढ़ा आपने बच्चे। हाँ सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सव अयं यत्पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निजितमातरीश्वन पश्यन्ति भक्तयुतकलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। धन्यवाद प्रभु जी। मंजू माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सवायं यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्तियुत कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमिता माता जी अभी अवेलेबल हैं? हरे कृष्ण सुमिता माता जी। ठीक है, माता जी शायद अभी बिजी हैं। हाँ सुनीता ठाकुर माता जी पढ़ेंगे। कृष्ण प्रभु जी। साबा अयजत पद्मतर सूर्यो जतेन्द्रिय निजितामर्शवन् पश्यन्ति भक्तयु कलितामलतना नवेश सत्तव परिमृष्टमरतम। धन्यवाद। सुनीता माता जी, आप एक नई माता को लाने वाली थी, वो आई हैं कि नहीं आई आज? माता जी, प्रभु जी मैंने तो माता जी को जोड़ा है आज, उनके नंबर भेजे थे, आप उनको ऐड कर देना। उनको लिंक भेज देते ना क्लास का, आज अभी तो ऐड करवा देंगे। आज नहीं आए वो? हरे कृष्ण। लिंक तो भेजा मैंने पर पता नहीं। चलो कल से कर लेंगे, ठीक। हाँ सुमिता माता जी। हरे कृष्ण। सुमिता सिन्हा माता जी। माता जी आप म्यूट है। म्यूट हो माता जी, म्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरी मीटिंग चल रही है प्रभु जी अभी, तो मैं एकदम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद। सुप्रिया माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सवा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रियाणिर्जितमातरीश्वरा पश्यन्ति भक्तित्कलिलात्मलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुर्महर्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। सुनीति माता जी पढ़ेंगे। सुनीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। सवायं यत्पद्मं त्रसूर्यो जितेन्द्रियानिर्जितमारीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना
कलितामलात्मना नन्देशसोय सत्वं परिमार्ष्टुमहर्ति। धन्यवाद माता जी। विशाल प्रभु अभी फ्री हैं, विशाल प्रभु पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, शायद प्रभु जी भी व्यस्त हैं। हाँ, स्वप्ना माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम से वैष्णव के नंबर प्रणाम। हरे कृष्ण। सावा अयं यत्पद्र सूर्यो जितेन्द्रिय निर्जित मातरिश्चन पश्यन्ति भक्ता इत्कुलता मलामत्मना तन्वेष सत्वं परिमाष्टमहस्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। श्वेता शर्मा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, श्वेता शर्मा माता जी। श्वेता माता जी शायद माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। हाँ, वृषाली माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। सवा अयं यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमतरीश्वरः पश्यन्ति भक्तो कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हाँ, सावित्री माता जी पढ़ेंगे। सावित्री माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, प्रीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सवा अयं यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमहरति। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा, और जो भक्त लोग एकादशी सेवा भेजते हैं उनका भी धन्यवाद। क्षमा कीजिए, मैं आप सबका धन्यवाद नहीं कर पाता हूँ। हाँ, रेखा माता जी पढ़ेंगे श्लोक। प्रभु जी, वो मेरा बेटा जय, वो मेरे पीछे पढ़ना चाहता है। क्या बात है, सुनाइए सुनाइए। वीडियो ऑन करके जय के दर्शन तो कराइए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। जय जी, प्रभु, कैसे हो आप? कल क्लास में भी आए थे दोनों, लेकिन आप आए नहीं तो निराश हुए। ओहो, वो ना असल में कल टेक्निकल इश्यू हो गया, कल कुछ क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पाया मैं। तो इस संडे हम पूरी दुगनी पावर के साथ, वो गीता पावर के साथ में हम आएंगे जरूर। ठीक है, जय प्रभु। सुनाइए श्लोक अपनी सुंदर सुंदर आवाज में। सवा अयं यत् सवा अवं यत् पद्मत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मातरीश्वन पश्यन्ति भक्त्युत कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिहाष्टुमर्हति। जय प्रभु। बोलिए सभी भक्त लोग हरि बोल करेंगे। इन्होंने बहुत सुंदर हरि श्लोक बोल, पढ़ा। हरि बोल, हरि बोल, प्रभु जी धन्यवाद। मजा आ गया। हरि बोल। बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा, धन्यवाद। हाँ, सुषमा माता जी को भी जोश आ गया। माता जी सुनाइए आप भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पद्मात्र सोला जितेन्द्र निर्जित मातरीश्वर पश्यन्ति भक्तस्य कलितानलात्मन् नन्वेष सत्वं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो आइए श्लोक पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 23। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? पिछले श्लोक में हम पढ़ रहे थे महाविष्णु के श्वास लेने के विषय में और छोड़ने के विषय में, कि जब महाविष्णु श्वास लेते हैं तो समस्त लोक समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं, समस्त देवी देवता ऋषि गंधर्व दानव सब के सब समाप्त हो जाते हैं। और जब पुनः भगवान महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं
तो उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और उसमें भगवान दो चीजें डालते हैं। जल्दी से कौन बताएगा कौन सी दो चीजें डालते हैं भगवान विष्णु जी के नाम और अंदर? रूप, नाम और रूप। नाम और रूप। और कोई जवाब? प्रीति माता जी। काल और जीवात्मा। काल और जीवात्मा। हाँ, रंजना माता जी। महत तत्व प्रभु जी। महत तत्व, महत और तत्व दो चीजें। महत तत्व। और कोई उत्तर? सही जवाब है तीनों में से कोई भी नहीं। सही जवाब है महत तत्व और जीवात्मा। मतलब तीनों ने 50-50% आंसर दिया है, तो आपको 50 नंबर जरूर मिलेंगे 100 में से। तो महत तत्व और जीवात्मा जो है ये भगवान ने उसके अंदर डाले, और महत तत्व ने क्या किया? महत तत्व ने सृष्टि करनी आरंभ कर दी और जीवात्माओं ने उसको चलायमान कर दिया। जैसे कोई खिलौना बिना सेल के चलता नहीं है, तो सृष्टि भी बिना जीवात्माओं के चलती रही, निर्जीव सृष्टि थी। लेकिन आत्मा भी क्या कर लेती? अगर महत तत्व नहीं होता तो महत तत्व भी बड़ा जरूरी था। तो सुमित प्रभु की बात भी गलत नहीं थी, और प्रीति माता की बात भी गलत नहीं थी, और रंजना माता की बात भी गलत नहीं थी, बस थोड़ी सी अधूरी थी। तो सही जवाब है कि महत तत्व और जीवात्मा भगवान ने डाले थे। तो हालांकि ये लिखा नहीं था कि उन्होंने डाले थे, पर इसके पिछले वाले श्लोक में ये जरूर लिखा था कि निकाले थे। तो ये जो है भगवान महाविष्णु ने स्वयं में लीन करे थे। हमने सुना था ना, जीवात्माओं को लीन किया था और प्रधान तत्व को, वहां पे प्रधान तत्व शब्द आया है, तो प्रधान तत्व को भी लीन किया था। और जैसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तो बड़ा ही ऑब्वियस है कि इन दोनों को वापस भगवान ने डाला है। और भगवान ने क्या किया था? भौतिक प्रकृति के हवाले किसको किया था? कौन बताएंगे? भौतिक प्रकृति के हवाले किसको किया था? हैंड रेज करके बताया कीजिए। हाँ सुमित प्रभु जी। जीवात्मा को। जीवात्मा को, सही जवाब। जीवात्मा को भगवान ने बहिरंगा शक्ति के हवाले कर दिया था। भाई अब तुम देखो, मेरे अंदर इन्होंने बड़ा विश्राम किया, अब ये तुम्हारी अमानत। और आज के श्लोक में स्त्रियां क्या कह रही हैं? स वा अयम। स मतलब वे, और वा को यहाँ पे वही कहा है। वा मतलब भगवत कृपा द्वारा। अयम, अयम मतलब यह। तो स वा अयम, भगवान की कृपा से वह क्या हुआ? यत पदमत्र सूर्यो। सूर्यो, यहाँ पर सूर्य शब्द आया है बड़े बड़े भक्तगण के लिए। सूर्यो है, सूर्यो नहीं है। सूर्यो होता तो सूरज के लिए आ जाता, मगर सूर्यो मतलब सूरमा, एक तरह से कह लीजिए। सूरमा शब्द जो है इसी धातु से आया, सूर धातु से आया है। तो सूर्य मतलब बड़े दिग्गज, बहुत बड़े बड़े भगवान के भक्त जो हुए हैं उनके लिए सूर्यो। तो भगवत कृपा से सूर्यो क्या? यद पदमत्र, यत मतलब उनके, और पदम अत्र, पदम अत्र यहां वही भगवान श्री कृष्ण है। पदम अत्र, अत्र का मतलब होता है यहां पर। तो अत्र हमने सुना अत्र तत्र सर्वत्र, इधर उधर और सब जगह को तो अत्र, अत्र का मतलब हो गया यहां पर। तो यहां पर वही भगवान खड़े हैं। देखो फिर से वही बात हो गई, पिछले श्लोक में भी ये कहा, ये वही भगवान है जो कौन है? जो आदि नारायण है, जो आदि महापुरुष हैं, जो आदि पुरुष हैं, सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं। ये वही भगवान है जो महाविष्णु के रूप में ऐसा करते हैं। और इस श्लोक में भी हमें वही शैली मिल रही है। पहली लाइन में कह रही हैं, अरे सखी ये वही हैं, ये वही हैं। कौन है? यत पदमत्र, ये वही हैं। अत्र यहाँ पर जो खड़े हुए दिख रहे हैं ये वही हैं। अब उन मूर्खों को जाकर कोई बोले जो कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, कृष्ण के अंदर कोई प्रवेश हो गया था, कोई शिव बाबा का प्रवेश हो गया था, या कोई काल का, महाकाल का प्रवेश हुआ था, कोई कबीर का प्रवेश हुआ था, कोई कहता है उनके अंदर विष्णु का प्रवेश हुआ था, कोई कहता है उनके अंदर निर्विशेष ज्योति का प्रवेश हुआ था। तो चलो वहां तो प्रवेश हो गया, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन ये हस्तिनापुर के अंदर जो खड़े हैं अभी तो प्रवेश नहीं है। और स्त्रियां ये नहीं कह रही है, हे सखी जिनकी इन्होंने चौंकी भरी थी महाभारत की भूमि पर, मैं उनकी बात बताती हूँ कि वो कितने बड़े भगवान हैं, वो तो नहीं कह रही है। सब वो कह रही ये जो सामने खड़े हैं, अत्र पदम, जो चरण जिनके यहाँ खड़े, पदम चरणों को भी कहते हैं, जहां ये जिधर ये खड़े हुए जो सामने दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रही हूं। तो कृष्ण को कभी भी अलग मत कीजिए
उससे कई लोग कहते हैं ना एक आदि कृष्ण है और एक जो है ये माया कृष्ण है। तो माया कृष्ण के अंदर जो आदि कृष्ण तत्व आ जाते हैं तो वो ज्ञान देते हैं। ये आदि कृष्ण, माया कृष्ण, बड़े सारे आजकल कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं। कृष्ण एक ही है। और यहाँ पे बताया गया है कि वो स्त्रियां कह रहे हैं यत पदमत्र, जो सामने खड़ा है वही, उसी की बात कर रही हूं मैं। मायावाद में हम पाते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। अब वो कहते हैं कि दो राम होते हैं, एक आदि राम है जिनका नाम जपने के लिए कहा गया है कि वो आदि राम क्या करते हैं, वो ही सृष्टि के मालिक हैं। लेकिन ये जो दशरथ के पुत्र रामचंद्र हैं ये तो मनुष्य थे, ये भगवान नहीं थे, ये उनसे अलग थे। तो मायावादी कृष्ण अपराधी, ये बहुत बड़े कृष्ण के अपराधी होते हैं, इनकी तो कथा भी नहीं सुननी चाहिए। तो स्त्रियों की बातें सुनिए, हम इनकी बात सुनेंगे जो जिन्होंने कृष्ण प्रेम को पाया है। ये क्या कह रही हैं, सवाय, वही वाले भगवान। कौन से वाले भगवान, ये बाद में बताएंगी। ये कृष्ण वही भगवान है जो क्या क्या करते हैं। ये तीन लाइनों में बताया जाएगा कि किन से रिलेट कर रही हैं, कि भगवान की कौन सी लीला को याद कर रही हैं। पीछे उन्होंने भगवान की प्रलय लीला याद करी, फिर भगवान की सृष्टि लीला याद करी, और अब वो आगे बढ़कर और कोई लीला सुनाने वाली है कि वही भगवान है। यत पदमत्र, जो यहाँ पे खड़े हैं, अब सुनते हैं कि क्या लीला याद आई इनको। तो सबसे पहले कहती है सूर्यो जितेंद्रिया, जिन बड़े बड़े भक्तों ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उनके द्वारा निर्जित, पूर्ण रूप से जो संयमित हैं, और मातरिश्वन मतलब जीवन, पश्यंती, देख सकते हैं। तो पहली बात यहां पे बताई जा रही है कि ये वही भगवान है जिनको हर कोई देख भी नहीं सकता सखी। लोग कहते हैं इन्होंने ऐसा किया वैसे किया, देखने की भी स्थिति नहीं है किसी की। इनको देखने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये बता रही है। पहला तो कहती है जितेंद्रिय लोग देखते हैं इनको, इनके दर्शन करने के लिए भी जितेंद्रिय होना पड़ता है। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दर्शन की। इनके प्रेम प्राप्त करने, इनकी भक्ति प्राप्त करने, इनकी कृपा प्राप्त करना, इनके आशीर्वाद प्राप्त करना तो बड़ी दूर की बात है सखी। इनको देखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है जितेंद्रिय होना। और हम तो अपनी 6 की 6 इंद्रियों से मरे हुए हैं। 6 इंद्रियां कौन सी होती, कौन बताएंगे? सुमित प्रभु बताएंगे। प्रभु जी, जैसे कि त्वचा होती है। देखो, जिसको उत्तर पता होते वही हैंड रेस करे। 6 इंद्रियों के नाम बताने हैं गिनती के साथ। संपा माता बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक और मन। हाँ, वेरी गुड। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन, ये 6 इंद्रियां हैं, और 6 की 6 से हम हारे हुए हैं। आंखें अपने कंट्रोल में कहाँ रहती हैं हमारी? आंखें इधर उधर भागती है, कितना रोकने की कोशिश करते हैं, मत देख उधर, मत देख। नहीं, मैं तो देखूंगी, उधर तो मजा आ रहा है देखने में। कानों को कितना रोकते, नहीं ये बातें नहीं सुननी, ये चीजें नहीं सुननी है, न्यूज नहीं सुननी है, पॉलिटिक्स नहीं सुननी है, ये निंदा चुगली नहीं सुननी, लेकिन कान तो कहते नहीं हम तो सुनेंगे। कितने बेबस हो जाते हैं हम अपनी इंद्रियों के आगे। जिह्वा तो सबसे खतरनाक, तार मध्य जीवा आती, लोभो मैसु दुर्मति। जिह्वा तो सबसे बड़ी लोभी लालची है सभी इंद्रियों में। जीभ को तो कोई जीत ही नहीं सकता। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु भी स्वादु बन जाते हैं। एक साधु होते, एक स्वादु होते हैं, वो स्वाद लेते, आहा बड़ा अच्छा प्रसाद बना है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो जिह्वा से तो सारे ही जो है मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सखियां क्या कह रही हैं, स्त्रियां कह रही हैं जितेंद्रिय होना पड़ेगा सखी। तो ये वही भगवान है जिनको देखने मात्र के लिए पहली क्वालिफिकेशन जितेंद्रिय है। और इंद्रियों में जीवा से भी खतरनाक है जनेंद्रिय का वेग। इन वेगों का बहुत डिटेल्ड विश्लेषण किया है हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ने। वो क्या कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। वहां पे वो 6 वेगों की बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं बोलने का जो ये वेग है, वेग का मतलब होता है कह लीजिए तलब, अंदर से एक तलब लगती है कि कुछ बोलो, बड़बड़ करो, किसी के आगे जाओ बोलो।
तो ये फालतू की बातें करने की जो एक टेंडेंसी है, ये बहुत बड़ी भक्ति में बाधा है। वाचो वेग मन सा क्रोध वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग। तो यहाँ पे ये सखी कह रही है जितेंद्रिय होना पड़ेगा। और मन का वेग तो सबसे खतरनाक होता है। आदमी शांत बैठा है, बिल्कुल चुपचाप बैठा है, कोई बहुत ज्यादा खाता भी नहीं है, बहुत इधर उधर देखता भी नहीं है, एकदम शांति से बैठ के माला कर रहा है, देखने में आपको लगेगा यही है जितेंद्रिय पुरुष, यही है माता जितेंद्रिय, इसी ने इंद्रियों को जीता है। पर मन के अंदर तूफान आया हुआ है, भवंडर चल रहे हैं अंदर ही अंदर। माला लेकर आंख बंद करके अंदर का चिंतन चल रहा है, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों ये जिंदगी ऐसी कर रही है, क्यों मेरे साथ ये, मेरा ये हो गया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसको तो मैं बताऊंगी। आप सबका पता नहीं, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, इसको जैसे मिडनाइट ओवर थिंकिंग होती है। कभी कभी हम ना ऐसे खाली बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, और हम बैठे बैठे कोई पास्ट इंसिडेंट याद करते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला था, मुझे ये जवाब देना चाहिए था, ये जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देना चाहिए था, फिर शायद वो मुझे ऐसा बोलती, वो ऐसा बोलती तो मैं उसको ये जवाब दे सकता था, फिर ऐसा करके ना ऐसा हो जाता, फिर चार लोग जो है वो देखते, फिर मुझे वहां पे वो फालतू में कितना लंबा चला जाता है आदमी। उस टाइम पे मुझे ये कर देना चाहिए था, प्रभु जी बीच में आ गए थे, लेकिन मुझे उस समय प्रभु जी को भी ये बोल देना चाहिए था कि प्रभु जी ये माता जी तो ऐसा ही करती हैं, अरे यार ये पॉइंट कैसे रह गया, अब क्यों याद आ रही है ये बातें, उस समय क्यों नहीं याद आई, काश मुझे उस समय याद आ गई होती, ये पॉइंट मैं बोलता तो जरूर। फालतू की ओवर थिंकिंग, इसे कहते हैं मन का वेग। मन को बेकार की चीजों पर टाइम पास करना। आप देखो जो पास्ट में घट गया वो तो घट गया, उसको बदला तो जा नहीं सकता, या तो कोई टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में चला जाए, वो तो संभव है नहीं। तो पास्ट की घटनाओं को याद करना, बाद में अच्छे अच्छे पॉइंट याद आते हैं हमको, ये पॉइंट मारना था, ये पॉइंट मारना था, उसका मुंह बंद करना था। और फ्यूचर के लिए सोचता है, लेटे लेटे शेख चिल्ली की कहानी, हम बचपन में शेख चिल्ली की कहानी पढ़ते थे, वो 4 अंडे लेकर जा रहा था, सोचता था मैं अंडे लेके जा रहा हूँ, मैं बिजनेस करूंगा, इनमें से चूजे निकलेंगे, चूजे मुर्गी मुर्गी बनेंगे, उनसे और अंडे आएंगे, 10 के 20 होंगे, 20 के 100 होंगे, फिर मैं अपना पोल्ट्री फार्म खोलूंगा। साइकिल चला रहा है अंडे ले जाके, और रास्ते में पूरा उसने सोच लिया पोल्ट्री फार्म में ऐसा होगा, मेरी पत्नी आएगी, मेरे बच्चे मुझे कहेंगे ये दे दो वो दे दो, फिर मेरे बच्चों को मैं खूब सारे पैसे दूंगा तो वो बिगड़ जाएंगे, फिर उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी, तो फिर क्या होगा, उसके बाद में मैं उनको डांटूंगा, मैं उनको करूंगा ऐसे लात मारूंगा, और लात मार के उसने अपने 4 अंडे भी तोड़ लिए। तो ये कहानियां हम क्यों सुनते हैं बचपन से? कहने का मतलब है कि मन के अंदर ख्याली पुलाव बनाना। तो मन का वेग बड़ा खतरनाक है, पास्ट के इंसिडेंट्स को और फ्यूचर के इंसिडेंट्स को कुछ ज्यादा ही डिटेल में वो मेडिटेट करता है, प्रेजेंट में रहता नहीं। तो जितेंद्रिया का मतलब, जितेंद्रिया पे तो खैर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, पर हमें उम्मीद है आप सब समझ ही गए। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या कहती है? निर्जित। जितेंद्रिया निर्जित, निर्जित मतलब पूर्ण रूप से संयमित। अब जितेंद्रिया और निर्जित 2 विशेषण सखियों ने दिए। पहले का मतलब है इंद्रियों को जीत लेना, और दूसरा है पूर्ण रूप से संयमित रहना। आप में से कौन बता सकता है इन दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों तो लगभग एक ही बात है, इंद्रियों को जीतना और संयमित रहना। इन दोनों और अंतर का मतलब देखिए, हैंड रेज करने से पहले थोड़ा आप सोचिएगा कि प्रश्न क्या पूछा गया है। जैसे हमने पहले भी कहा था, उत्तर आपको ये देना है कि ये पॉइंट जो है ये इसमें अलग है और ये इसमें अलग है। तो वो पॉइंट बताना है जो इन दोनों में, इन दोनों की डेफिनेशन नहीं देनी है हमको, वो पॉइंट बताना है जो इन दोनों को अलग करता है। जय सुमित प्रभु जी। प्रभु जी, जितेंद्रिय मतलब आपने बताया कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया, ठीक है, और संयमित हो गया, मतलब अब उसका काबू हो चुका है इंद्रियों पर, अब वो सिर्फ भगवान के बारे में सोचेगा, मतलब वही के मतलब जाएगा उस रास्ते पे, दूसरे रास्ते पर नहीं जाएगा। धन्यवाद सुमित प्रभु जी। प्रभु जी एक और बात करनी थी। प्रभु जी जैसे आप कहते हैं ना, मन में काफी ख्याल आते जप वक्त करते वक्त, तो मैंने नोट किया कईयों को भी और अपने को भी, जैसे काफी ख्याल आते हैं ना, तब आदमी की बॉडी ना हिलती है, या सिर हिलता है थोड़ा सा, मतलब बॉडी हिलती है। जो स्टेबल होएगा ना, जिसका भगवान सिर्फ कृष्ण में होगा, जप में होगा, वो मतलब हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, मतलब मैंने ये नोट किया है। बहुत अच्छे पॉइंट्स नोट करते हैं जी आप, बिल्कुल सही आपने कहा। तो डे ड्रीमिंग होती है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार, माला करते करते ना मुझे कुछ दृश्य दिखने लगता है किसी दूसरी दुनिया का। बॉडी हिलनी शुरू होती है, बॉडी भी थोड़ी हिलती है। नहीं वो तो चलो हिलती है, मतलब माला तो रुक गई, अब मैं ना किसी और दुनिया में हूँ, मैं बैठा हूँ लेकिन मुझे दिख रहा है मैं कहीं जंगल में चल रहा हूँ,
और अचानक से ना मेरे सामने कोई आता है, मैं उसको कुछ जवाब दे रहा हूँ, जैसे ही मेरे को एकदम होश आता है मैं सच में वो चीज बोल रहा होता हूँ, फिर भक्त लोग मुझे ऐसे ऐसे हिलाते हैं, अरे बोल क्या बोल रहे हो, ये बड़बड़ क्या कर रहे हो। तो डे ड्रीमिंग भी हो जाती है कई भक्तों को। हाँ, तो हमने प्रश्न ये किया था जितेंद्रिय और निर्जित में अंतर क्या है, इसकी डेफिनेशंस नहीं देनी है, पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट की वजह से ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चरण वंदन प्रभु जी। जितेंद्रिय और क्या निर्जित बोले ना आपने? हाँ जी। जितेंद्र तो प्रभु जी ये हुआ कि जैसे जो आपके जैसे जो काम वासना वगैरह पर जो जैसे जिससे विश्वामित्र ने नहीं कर पाए थे कंट्रोल अपने आप को, जब भगवान का उसको देखे तो वो चीज अलग हो गया, जैसे जो जितेंद्रिया। और इंद्रिया हो गई जैसे आंख, नाक, कान, जीवा और जो त्वचा है, जो 5 इंद्रिया है उस पर जैसे हम कंट्रोल कर सकते, जैसे जीवा के लिए बोला कि आपने बहुत प्रबल है, जीवा पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो 5 है इंद्रिया है, ये जैसे ज्ञान इंद्रिया है ना प्रभु जी, और जितेंद्रिया अलग हो गई। जैसे मुझे तो यही समझ में आया धन्यवाद, प्रभु जी। धन्यवाद रंजना माता जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से इस तरह से देना है कि ये पॉइंट है जो इसमें अलग है और इसमें अलग है, इस तरह से डिफरेंसेस बताने होते हैं। धन्यवाद। प्रीति माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जितेंद्रिय में तो ये हो गया कि जब हमारा इंद्रियों का वेग होता है उस समय पे हम उन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, उन इंद्रियों की बात नहीं मानते। संयमित थोड़ा ब्रॉडर सेंस में हो गया, उसमें है कि हर क्षण में हम संयमित रहते हैं, वो इंद्रियों का वेग नहीं भी आ रहा है उस समय पे भी हम हर क्षण संयम में हैं और हम हर क्षण शांत है। तो संयमित ब्रॉडर टर्म्स है, जितेंद्रिय उसके अंदर इंक्लूडेड है। आप ये कह रहे हैं कि जब हमें वेग नहीं आ रहा है तब भी हम संयमित हैं? जी, तो जब मुझे वेग ये आ ही लगता नहीं है रहा तो फिर संयम किस पे कर रहे हैं? प्रभु जी। इंद्रियों का वेग मतलब हम डिसिप्लिन्ड में, हमेशा डिसिप्लिन में हैं, हमेशा मतलब उस वे में। हाँ, ये अच्छा पॉइंट बताइए, थोड़ा ब्रॉडर सेंस में है। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। हाँ, रेखा माता जी बताएंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, हो सकता है उसका अंतर हो भी नहीं भी। जैसे भीष्म देव जी थे और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी थे, वो जितेंद्रिय थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। और दूसरी तरफ महाराज अम्बरीश थे, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को संयमित किया था, मतलब भगवान की सेवा में लगाई थी अपनी संपूर्ण इंद्रिया। इस तरह से समझ में आया अम्बरीश था महाराज जितेंद्रिय नहीं थे? प्रभु जी। वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे ना, जैसे आंखों से वो भगवान का दर्शन करते थे और हाथों से सही है, मंदिर की हाँ, सफाई करते बात थे। तो सही है, संयमित थे। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट, धन्यवाद। अभी भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, आप सब वक्त प्रयास अच्छा कर रहे हो, सभी ने अच्छे प्रयास किए, लेकिन वो क्लियर पॉइंट नहीं आया कि ये एलिमेंट, ये मिसिंग लिंक ढूंढना है, ये चीज है, इसकी वजह से ये चीज इसमें अलग है, ये चीज इसमें अलग है। हाँ, सुषमा माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब हम पाप करते हैं ना, तो हम गंगा में नहाकर पाप तो धुल जाते हैं प्रभु जी, घर में आकर फिर से पाप हो जाते हैं। तो जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं ना प्रभु जी, तो वही पाप हम जो मन में है तो वो हम जब गीता भागवत पढ़ के खुद पर अप्लाई करते हैं, तो पाप धीरे धीरे हमसे, हमारा जो पाप करके जो पवित्र होते हैं वो चले जाते हैं प्रभु जी। इसलिए पाप और पाप करने की जो पवित्र हम गीता भागवत में फर्क होते हैं प्रभु जी, जो नहा के हम फिर से हो जाते, तो यह घर में गीता भागवत पढ़ के जो हम पाप रहते ना, वो धीरे धीरे पाप करने के जो पवित्र रहते हैं वो हमारा मन में से धीरे धीरे चले जाते हैं, एक संपूर्ण रूप में चले जाते हैं। क्योंकि प्रभु जी वो हम धीरे धीरे हम खुद पर जब अप्लाई करते हैं ना प्रभु जी, तो हमारा यही शब्द हम मन में समझ में आते हैं प्रभु जी। बहुत आपको अच्छा पॉइंट माता जी, समझ गया मैं आपकी बात को। सुषमा माता जी के लिए सभी लोग हरि बोल करेंगे। हरि बोल। आप लोग पता नहीं समझ पाए नहीं समझ पाए, सुषमा माता जी ने बिल्कुल बहुत सुंदर जवाब दिया। माता जी ने कहा जिस समय पाप करने की इच्छा होती है उस समय जो उसको रोक ले उसे कहते जितेंद्रिय, और जो कह लीजिए जिसके अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। एक तो होता है पाप, जब ऑन द स्पॉट हम किसी इंसिडेंट पे हैं तो हमारे मन में इच्छा है पाप करने की लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। मन में इच्छा है, पाप की प्रवृत्ति है लेकिन कर नहीं रहा है, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। लेकिन जिसके मन से पाप की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए उसको कहते हैं संयमित।
तो ये इस तरह से जो है बहुत अच्छा पॉइंट दिया माता जी ने, बहुत मैं सुंदर। बताऊं? बिन्नी माता जी, हाँ जी हाँ जी। मैं इसको इस तरह से कोट करना चाहूंगी, जैसे वैराग्य और विरक्ति। वैराग्य वो है कि जो सामने कुछ भी पड़ा हो तो भी उसकी लालच, जैसे कि वो सोना देख के भी ऐसे पारस मणि समझ रहे उसको, तो उसकी इच्छा नहीं है, तो वो वैराग्य है। पर अगर कुछ देख के इच्छा हो रही है पर वहां पे हमने संयमित कर दिया, जैसे कि भक्त नए नए भक्त बनते हैं तो पहले अनियन गार्लिक खा रहे हैं तो वो देख के मन होता है, पर हम संयमित कर रहे हैं उसको कि नहीं ये हमें नहीं खाना, तो ये विरक्ति है। हरे कृष्ण। तो आपने माता जी बताया विरक्ति का मतलब है कि हमें देखकर जो है नहीं खाना है, और वैराग्य का मतलब आपने बताया कि हमारे पास है पर हमें यूज नहीं करना है। नहीं नहीं, मतलब वो देख, मतलब उससे मन उठ ही गया है पहले से कि वो चीज मेरे, मतलब वो देख के भी सोना होगा फिर भी वो उसको सोना हाँ, नहीं समझते, ऐसा ये आपने, पत्थर हाँ बहुत समझेंगे। अच्छा, वही वाला पॉइंट माता जी ने अलग तरीके से समझाया, वही चीज आ गई है फिर से, कि एक में तो क्या हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है खुद को, और एक में क्या हो रहा है, मन से इच्छा ही चली गई है। बहुत सुंदर, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है जी। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय शब्द की अर्थ है जिसने इंद्रिय को जीत लिया है या इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल किया है। इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ साधना पड़ता है। अपने आप उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पर निर्जित शब्द की अर्थ है संयम, यानी सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इन द सेंस कि जितेंद्रिय, इंद्रियों को छोड़ करके जो कंट्रोल आप करते हो, इंद्रियों को आपने जीत लिया और आप जितेंद्रिय बन गए। इंद्रियों की आवेश में आप नहीं आते हैं, पर उनके अलावा और भी चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर जिसके ऊपर हम अपने सेल्फ कंट्रोल से जीत हासिल कर सकते हैं। तो अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें तो जो निर्जित है यानी संयमित है वो कहीं गुना ज्यादा जितेंद्रिय से अच्छा है। अगर मैं सेल्फ कंट्रोल्ड हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है इंद्रिय अपने आप मेरे बस में आएंगे। मैं सेल्फ कंट्रोल्ड हूँ। मेरा काम है, जैसे कोई बॉलर है तो अगर टू द पॉइंट बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन के स्वयं एक बार टूटेगा और आउट होगा। बिल्कुल, बहुत तो सुंदर पॉइंट। ये दोनों में अंतर प्रभु जी, जितना मैंने समझा है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद अंतर्यामी प्रभु जी। बिल्कुल प्रीति माता जी वाला पॉइंट ही तो प्रभु जी ने अलग तरीके से समझाया। माता जी भी यही कह रहे थे कि जितेंद्रिय जो है वो इंद्रियों तक सीमित है, जबकि संयमित शब्द जो है ये ज्यादा ब्रॉडर सेंस में है, इसमें और भी कई सारी चीजें आ गई। तो संयमित के अंदर जितेंद्रिय आ जाता है लेकिन जितेंद्रिय के अंदर संयमित नहीं आता है। तो इस तरह से भी एक डिफरेंस है। तो बिल्कुल अंतर्यामी प्रभु जी और प्रीति माता जी, आपका पॉइंट बिल्कुल बहुत अच्छा है जी। मंजू माता जी। प्रभु जी, मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मतलब जितेंद्रिय की बात कर रहे हैं और संयम की बात कर रहे हैं, तो जितेंद्रिय में तो ये हो गया ना कि जो हम पाप कर रहे हैं उसकी इच्छा ही नष्ट हो जाती है, और संयम में ये हो गया है कि हमारे पास इच्छा तो है लेकिन हम जैसे तैसे करके हम ज्ञान सुन रहे हैं तो हम कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज को। तो मुझे इसमें थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि संयमित में जितेंद्रिय कैसे आ सकता है। जितेंद्रिय का मतलब ही ये हुआ, फिर संयम के अंडर में कैसे आ सकता। संयम तो ये हो गया ना कि हाँ अभी इच्छा है लेकिन हम जैसे तैसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा मंजू माता जी। बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई कि जितेंद्रिय और संयमित में थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो गई। एक्चुअल में जितेंद्रिय का मतलब है कि मन में इच्छा है लेकिन उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और क्योंकि जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीत रहा है, वो मतलब इंद्रियों से लड़ रही हैं, इंद्रियां बार बार उस प्रवोक कर रही हैं बट वो लड़के उसको जीत लेता है हर बार। तो इंद्रियां उसको प्रवोक करते पर वो कोई गलत काम कर नहीं पाता। लेकिन संयमित में क्या है, अब वो संयम आ चुका है इसके जीवन में, अब उसके मन में कोई उथल पुथल नहीं, उसकी इंद्रियां इधर उधर भागती नहीं है। तो वो जो डेफिनेशन है कि पाप प्रवृत्ति है मन में लेकिन करता नहीं, वो जितेंद्रिय के लिए है। और जिसमें कहते हैं कि पाप वृत्ति समाप्त ही हो चुकी है, वो संयमित के लिए है। जी प्रभु जी। ऐसा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद मंजू माता जी, बहुत सुंदर। हाँ जी बबीता माता जी।
प्रभु जी पर इच्छाएं तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। हाँ, इच्छाएं तो खत्म हो ही नहीं सकती, सही बात है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी पूरी पर इच्छाएं तो ना खत्म होती है। भगवान इच्छा यदि भगवान की हो तो फिर ये तो भगवान अच्छी बात है। यदि इच्छा संसारिक हो फिर तो पाप होना ही नहीं। बिल्कुल। तो बबीता माता जी, यहाँ पर इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं, यहाँ पे पाप कर्म की इच्छाएं समाप्त हो रही हैं। इच्छाएं समाप्त हो गई तो मनुष्य पत्थर बन जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इच्छा शून्य कोई हो ही नहीं सकता, केवल पत्थर ही होता है जिसको कोई इच्छा नहीं होती। मनुष्य है, जीवात्मा है, तो कुछ तो इच्छा होगी। तो सिर्फ भगवान के लिए इच्छा रह जाती है। संयमित व्यक्ति के अंदर केवल सकारात्मक इच्छाएं रह जाती हैं, ये नकारात्मक इच्छाएं चली जाती है। तो यहाँ पे बताया गया पाप करने की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, सारी इच्छाएं नहीं, ऐसा। मैंने ना एक उदाहरण सुना था किसी संत जी के मुंह से कि एक बकरा था। वो उसका ना दो संतों ने दो आदमी को कहा कि इसका ना पेट भर लो, पर ये पेट भर संत जी को पता था ऐसे तो पेट भरेगा नहीं बकरी का, है ना। तो उन्होंने ना दो चराने को दे दिया कि शाम तक यदि ये पेट नहीं ना भरता इनका तो हम तुझे मार देंगे। तो उनको तो पता था कि ये पेट भरने वाला है नहीं, पर उन्होंने पता क्या किया, जितनी भोजन की आवश्यकता थी, जितनी थी आवश्यकता उनको दी, बट जब उसे ज्यादा हद से चढ़ने लगी तो उन्हें डंडा मारना शुरू कर दिया। और डंडा मार मार के उसको भरपेट करा दिया। फिर जब वापस लेकर आए तो उन्होंने कहा ले ले खा ले, तो वो डर गई कि मुझे डंडा पड़ जाएगा। हाँ, वेरी गुड, ये कथा बड़ी सुंदर है। तो धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। हाँ, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं उत्तर नहीं दे रही थी। वो अभी जैसे मंजू माता जी ने कुछ पूछा था ना, तो मुझे उनके बारे में बताना था कि वो बहुत अच्छे भक्त हैं। जैसे ये मंजू माता जी पहली बार आए हैं? मंजू सिंह माता जी, मैं इनको नहीं जानता हूँ। नहीं प्रभु जी वही बता रही थी, पहली बार नहीं आए, ये आते क्लास में, बट ये ना आंसर नहीं करते हैं, ये एकदम चुपचाप से सुन के जाते हैं। और जबकि इनमें कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है, हर प्रश्न का उत्तर देना इनको आता है, और बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छा, इनके प्रश्न भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनसे कि ये जैसे पहले वाले प्रभु जी की क्लास में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, वैसे अब भी वो करा करें, इसलिए हैंड रेस किया था प्रभु जी। मंजू माता जी, कृपया करके आप प्रीति माता जी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण बहुत प्रभु जी, वरिष्ठ भक्त क्षमा है, करें बच्चों मैं की क्लास भी इसलिए लेते बोल थे रही पहले। हूँ। पहले एक मंजू माता जी बच्चों की क्लास लेती थी, तो मैं भी इनको ढूंढ ही रही थी। तो आज मिले माता जी क्लास में, तो माता जी अगर हमारे भी बच्चों के क्लास में बीच बीच में आ जाए तो अच्छा होगा। मंजू माता जी से प्रार्थना है, माता जी आप अब थोड़ा समय दीजिए। संडे को हमारे बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आप भी इसमें जरूर योगदान दीजिए। जी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू माता जी साधना भक्ति गुरुकुल वाले ग्रुप में हैं? जी प्रभु जी, मैं गुरुकुल 2 में हूँ। गुरुकुल 2 में, ठीक है, हम आपसे संपर्क करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू माता जी से प्रार्थना है, अभी हमारी प्रवीणा माता जी किन्हीं कारणों से अपनी सेवा नहीं कर पा रही कोऑर्डिनेटर की, तो उनके जितने भी भक्त हैं वो बेचारे परेशान काफी हो रहे हैं। कुछ डिवोटीज को अलॉट किए थे बट कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो मंजू माता जी आपसे प्रार्थना है कि जब तक हमारी प्रवीणा माता जी नहीं आती तब तक आप कोऑर्डिनेटर सेवा कर सकती हैं। प्रभु जी, मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी सेवा कर सकूं। हाँ, वो बच्चों की क्लास में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है बच्चों से बात करने में। तो मतलब मुझे लगता है मैं किसी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सुबह उठ के 4 बजे उठ के जप भी नहीं करती हूँ। मुझे जैसे अपने घर के कामों से फुर्सत मिलती है तो मैं जपा करती हूँ। तो मुझे लगता है मैं उतनी वरिष्ठ भक्त नहीं हूँ और उस लायक नहीं हूँ कि मैं कोई सेवा कर सकूं प्रभु जी। हाँ, मैं बच्चों की क्लास में जरूर मैं योगदान करना चाहूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, कोई प्रेशर नहीं है, बट हम आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कुछ टाइम तक आप सेवाओं में मदद करें। धन्यवाद। ललिता स्वास्थ्य माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सेवक के चरणों में। प्रभु जी हमारे ग्रुप में एक माता जी की बेटी है, उसको भी मतलब उसमें बच्चों के ग्रुप में कराना है, उसके लिए क्या मतलब औपचारिकताएं हैं? उसके लिए माता जी एक लिंक फॉर्म है, गूगल फॉर्म का एक लिंक है जो कि साधना भक्ति वाले ग्रुप में डाला था बच्चों के क्लासेस का, तो वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा पर्सनल व्हाट्सएप पे। आप वो लिंक भेज देना उनको, वो भर देंगे उसको तो उनका नाम चला जाएगा, उनको कॉल आ जाएगा फिर भक्तों का।
ठीक है प्रभु, संडे को होती है वो क्लास? संडे को 10 से 12 क्लास होगी। 10 बजे से 11 बजे तक छोटे बच्चों की क्लास होगी, 11 बजे से 12 तक बड़े बच्चों की क्लास होगी। ठीक है प्रभु, ठीक है, थैंक यू। आप वो थैंक यू। भेज दीजिए क्लास, फिर मैं माता जी को भेज हाँ जी, हाँ जी, मैं भेजता हूँ। प्रभु जी क्लास कौन कंडक्ट करता है वो? अभी हम ही लोग करेंगे माता जी, बिनी माता जी हमारे द्वारा ही होगी। इस संडे एक्चुअली एक थोड़ा सा ब्लंडर हो गया। इस संडे टेक्निकल इश्यूज आ गए काफी ज्यादा। सुबह से लाइट चली गई मंदिर में और बहुत कठिनाई हो गई। जैसे तैसे बच्चों की क्लास तो कर दी हमने, लेकिन बड़े बच्चों की जो क्लासेस थी वो हो नहीं पाई ठीक से। तो लेकिन फिर भी भक्तों ने बहुत अच्छा संभाला, बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया, उनसे बातचीत की। और कभी कभी होता है ना कि हम बड़े मजबूर हो जाते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते, तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो फिर हमने भक्तों से क्षमा भी मांगी उसके लिए। तो टेक्निकल इश्यूज अगले संडे ना आए, उसके लिए पूरा प्रबंध किया जाएगा इस बार। तो इस संडे बड़े बच्चों की क्लास हमारे द्वारा होगी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि मेरा बेटा भी ज्वाइन किया था, पर फिर ऐसा फीडबैक दे रहा है कि मेरे को कंटाला है। एक्चुअली वो यही चक्कर था, मुझे बड़ी चिंता थी कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। बच्चे बड़े चूजी होते हैं आजकल के, एक बार उनको कुछ चीज उतर गई उनके माइंड में तो फिर वो दोबारा से वो इंप्रेशन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, भगवान की इच्छा ही कह लीजिए इसको कि ऑन द स्पॉट सब कुछ, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो भगवान, कल भी हम पढ़ रहे थे परसों कथा में कि भगवान उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर देते हैं। तो भगवान ने हमारी योजना ध्वस्त कर दी संडे को, बड़े बच्चों की क्लास की। पर हम आपको आश्वासन देते हैं माता जी, इस संडे आप जरूर अपने बेटे को कन्विंस करें। इस संडे कोई टेक्निकल इशू नहीं होगा। हम एक बहुत सुंदर सेशन लेंगे, बकायदा हमने पीपीटी भी जनरेट की है, मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। तो उसमें हम बच्चों के लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करेंगे, इंटरेक्टिव रखेंगे, बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछेंगे और उनको भगवत गीता से कुछ सॉल्यूशंस देंगे, कुछ उनको श्लोक भी सिखाएंगे। तो इस तरह से हम करेंगे इस बार। अभी हमने योजनाएं बनाई हैं, अगर भगवान को ध्वस्त ना करें इस बार। ठीक है, सोनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे मतलब आंसर नहीं पता, लेकिन मैं पूछना चाहती थी कि जो इन मतलब जितेंद्रिय है उसको हम योगी बोल सकते हैं और जिसने संयमित किया है उसको भक्त बोल सकते हैं, ऐसा? मतलब जो योगी है वो जानवर को अपनी खींच के अपनी संयमित करता है, और जो संयमित है वो परफेक्ट। गुस्से सोनाली है, माता ऐसा के बोल लिए सब सकते हैं? हरि बोल करेंगे, हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि ये होता है बोल, हरि difference बोल, बताना। हरि बोल। ये देखो, इसे कहते हैं डिफरेंस बताना कि इस वाली कैटेगरी में जितेंद्रिय में योगी आ जाएंगे और संयमित वाले में आ जाएंगे, निर्जित में आ जाएंगे भक्त। देखो, हरिदास ठाकुर जितेंद्रिय नहीं थे, हरिदास ठाकुर संयमित थे, क्योंकि उस माता के आने पर भी उनके मन में कोई पाप का विचार नहीं आया। जबकि जो हम इनकी कथा सुनते हैं, ये जो ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि की कथा सुनते हैं, इनके केस में क्या था, ये जितेंद्रिय थे, इन्होंने इंद्रियों को जीता हुआ था। लेकिन वही बात कह लीजिए कि इंद्रियों से युद्ध तो चल ही रहा था, तो कई बार व्यक्ति हार भी जाता है, जीत भी जाता है। बहुत सही जवाब, तो बहुत सुंदर देखकर लगा, आप सब भक्त लोग कितना ध्यान से सुनते हैं। तो स वा अयम यत पदमत्र सूर्यो, हे सखी, ये वही भगवान है जिनको बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े भक्तगण, जो कि जितेंद्रिया और निर्जित, जो कि जितेंद्रिय हैं और निर्जित हैं। तो सखियां तो दोनों ही बातें कह रही हैं कि जितेंद्रिय भी होते हैं इनके भक्त और निर्जित भी होते हैं। और क्या कहती है, मातरिश्वनः, मातरिश्वनः का मतलब जीवन, मातरिश्वनः पश्यन्ति, वो देख सकते हैं इनको अपने जीवन में। आप समझ रहे हैं, जिन्होंने अपना इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है और जिन्होंने पूर्ण संयम कर लिया है, वो इनको पश्यन्ति, वो इनको देख सकते हैं। ये तो इनको देखने की क्वालिफिकेशन है। और आगे की 2 लाइन में वो क्या कहती हैं, पश्यन्ति, देख सकते हैं, पश्यन्ति भक्ति उत्कलिता, भक्ति उत्कलिता। भक्ति का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी डिवोशनल सर्विस कहते हैं, डिवोशन नहीं कहते, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है सेवा, सेवा का मतलब होता है भक्ति भगवान श्री कृष्ण की। जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन सेवा कुछ नहीं करता भगवान की, सेवा करता है इंद्रियों की, आपको ऐसे बहुत मिलेंगे।
बहुत क्लेम करेंगे हम भी बहुत भक्त हैं, लेकिन हम तिलक नहीं लगाते बड़े बड़े, हम दिखावे नहीं करते, हम मालाएं नहीं जपते दुनिया को दिखाने के लिए। हमारे दिल में भगवान है, हमारे मन में भगवान है। तुम लोग जो है तुम दिखावे ज्यादा करते हो, हम लोग दिखावे नहीं करते, बस इतना अंतर है। लेकिन अंदर हमारे भगवान बैठे हैं, हमारा भगवान जानता है हमारा दिल कितना साफ है। कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं करते हम। लेकिन जब सेवा बता दो, थोड़ा सेवा कर देंगे, ये सब काम हमसे थोड़ा ना। ये सेवा बताने पर पोल पट्टी खुलती है, फिर खुले प्रेम के पोल, गोविंद बोल गोपाल बोल, ये पोल पट्टी खुल जाती है जब सेवा में आनाकानी करते हैं। ना भगवान की सेवा, ना भक्तों की सेवा, ना धाम की सेवा, ना हरिनाम की सेवा, सेवोन्मुखे ही जीवा दो स्वयं स्फूर्ति यदा। भक्ति की शुरुआत होती है सेवा से, जिह्वा दो, जिह्वा से सेवा करनी होती है। सबसे पहली सेवा भगवान की जिह्वा से होती है। सेवा तो करनी है, कई तरह की सेवाएं होती हैं, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, भगवान का हार श्रृंगार करना, मंदिर मार्जन करना, भक्तों के लिए प्रसाद बनाना, दुनिया भर की सेवा है। लेकिन सबसे पहली सेवा है जिह्वा से करी हुई सेवा, श्री नाम का उच्चारण करना, ये सेवा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई ये ना सोचे कि सेवा का मतलब सिर्फ हाथ पैर से जो सेवा करते वो, हरि नाम जपना भी सेवा ही है। नाम कीर्तन, क्योंकि नाम जपते हुए हम क्या करते हैं, जिह्वा से भगवान का नाम जपते हैं, जिह्वा से हम मेहनत करते हैं, जीभ को हिलाना पड़ता है। जिस भी कार्य में चेष्टा हो रही है, जिस भी कार्य में मेहनत हो रही है, उसी को तो सेवा कहते हैं। तो हरि नाम करना या चैंटिंग करना भी सेवा के अंतर्गत आता है, और ये प्रथम सेवा है जो हमें भगवान की करनी चाहिए, और इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति और उत्कलिता, उत्कलिता मतलब विकसित हो चुकी है। तो सखियां क्या कह रही हैं, हे सखी, जो जितेंद्रिय है, जो निर्जित है, जिसने भगवान को देखा है, उसी की भक्ति उत्कलित, उसी को तो मैं विकसित भक्ति समझती हूँ। ये तो उनका स्टैंडर्ड है भक्ति का। हम लोग तो कहते हैं ना कि जो प्रभु जी हम भी तो भक्त हैं, हम चलो चाहे हम कभी कभी प्याज लहसुन खा लेते हैं, पर चलो हम प्रसाद भी तो खा रहे हैं ना। ठीक है, हम कभी कभी सो जाते हैं, पर वैसे तो हम मंगल आरती उठते हैं ना। ठीक है, हम माला जपते हुए भी कभी कभी बातें करें, पर कभी कभी तो ध्यानपूर्वक जपते हैं ना। ठीक है, हम एकादशी में भी खूब ठूस लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो निर्जला भी रखते हैं ना। तो कभी कभी वालों को तो ये सखियां कुछ मानती नहीं, इन्होंने उनको भक्त नहीं कहा। ये तो कहती हैं भक्ति उत्कलिता, हम नहीं मानते इनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। ये क्या कहती हैं, विकसित भक्त, किसमें भक्ति विकसित हुई है, कहते भाई जितेंद्रिय तो होना ही चाहिए कम से कम। और जितेंद्रिय जब हम खोलेंगे इस जितेंद्रिय शब्द को, तो इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े भगवान के जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े भजन लिखे हुए हैं जितेंद्रियता पे। और संयमित जीवन तो भूल ही जाइए, संयमित तो मानसिक संयम ही नहीं है, मन में ही संयम नहीं है, तो शरीर में क्या संयम होगा। एक भक्त को मृदुभाषी होना चाहिए, एक भक्त को संयमित बोलना चाहिए। अगर उसको क्रोध भी आ रहा है तो वो इतने प्रेम से बात करेगा अपना। देखो जैसे पहले भी हमने एक दो बार प्रयास किया था कि सब अपने पॉइंट रखे हैं, सब अपनी, लग रहा था जैसे महाभारत वो चले, महाभारत, उधर से उसने चंद्रयान चलाया, उधर से उसने सूर्य तीर चलाया, उधर से उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उधर से उसने शिव ज्वर छोड़ दिया, सब जो है एक दूसरे के ऊपर तीरबाजी छोड़ने लगे। ये थोड़ा तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन का। भक्तों के समाज में ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, भक्तों के समाज में ग्रुप डिस्कशन संयमित वाणी से होता है। संयमित वाणी का मतलब क्या है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वाणी का संयम होना चाहिए। संयमित वाणी उसको कहते हैं जो पहली बात तो किसी के मन को आहत ना करे, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। एक तो होता है इसने ऐसा कैसे बोल दिया, अभी इसको जवाब देती हूँ, ये बड़ी उछल रही है, खुद तो ये मंगल आरती आती नहीं है, बहुत बोल रही है मंगल आरती इतने बजे करेंगे, अभी बताती हूँ। मेरा हैंड रेज हो गया, हाँ जी माता जी, अरे प्रभु जी बस शुरू हो जाना। ये तो हो गया इंटेंशनली किसी को, कह लीजिए किसी के पॉइंट को डिफीट करने के लिए, किसी को आहत करने के लिए, किसी के मन को निराश करने के लिए कर्कश भाषा में बोलना, ये तो बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड है। एक इससे थोड़ा ठीक स्टैंडर्ड वो क्या है,
सोचा तो यही था कि ठीक है इनके मन को आहत नहीं करेंगे, इन्होंने अपना पॉइंट दिया, अब हमारा बारी, अब मैं अपना पॉइंट रखूंगा। तो हम जब अपना पॉइंट रखते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनको ऑफेंड कर देते हैं। ये क्या हुआ, ये हो गया इनडायरेक्टली किसी के मन को आहत करना, ये भी नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, ले प्रभु जी हमने ऐसा भी क्या शब्द बोला, हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे, इसमें इतना क्या बुरा मान गए, वो इतना क्या बुरा मान गई, वो माता तो छोटी छोटी बातों पर ऐसे बुरा, मैंने थोड़ा ना ऐसा कुछ बोला। हमने वो अपने जान में नहीं बोला, अपने कह लीजिए कि हमने उसको इंटेंशनली नहीं बोला, लेकिन उससे नुकसान तो हो गया ना। जैसे एक राजा और बंदर की कथा आप सबने सुनी है कि एक राजा सो रहा था और बंदर की सेवा थी राजा को कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो तलवार लेकर खड़ा था। अब राजा की नाक पे बैठ गई मक्खी, तो बंदर ने सोचा, राजा ने कहा है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, नींद खुल जाएगी मेरे राजा की, मक्खी को उड़ा दिया। मक्खी फिर नाक पे आके बैठ गई, फिर उड़ा दिया। बार बार प्रयास करने पर भी मक्खी नाक पे बैठ गई, तो बंदर को आया बड़ा गुस्सा और उसने सोचा राजा की सेवा अच्छे से करूंगा, राजा को डिस्टर्ब कर रही इस मक्खी का वध कर देता हूं। उसने चलाई तलवार, मक्खी तो उड़ गई और राजा की नाक कट गई। अब राजा उठा, हुआ क्या, ये क्या किया, बोला मैंने तो अच्छे इंटेंशन से किया था, मैंने तो बहुत आपकी सेवा के लिए किया था। तो राजा ने क्या कहा, गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ। ये सीख लेनी चाहिए हमको, गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ। सिर्फ अच्छा सोचना ही मात्र अच्छा नहीं है, अच्छा करना भी चाहिए। हमने अच्छा सोचा, अच्छा हम इसको गलत भी नहीं मानते, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ गलती नहीं करी ना, उनको बुरा लगा तो मैं क्या करूं। बंदर भी कह सकता है मैंने तो मक्खी ही मारनी चाहिए थी, अब राजा की नाक कट गई तो इसमें मेरी क्या गलती, तेरी गलती थी नहीं थी, उसका नुकसान तो कर दिया ना तूने, तो उसकी जिम्मेदारी लेना। वैष्णव कौन होता है, जो जिम्मेदारी लेता है, हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैंने इनके मन को जाने अनजाने में आहत किया, और उसके लिए क्षमा याचना करना हृदय से, ऐसे नहीं ठीक है सॉरी, वैसे गलती तुम्हारी थी पर फिर भी चलो मैं वैष्णव हूं ना तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है आई एम सॉरी वंशकल्पत्रु, अब अपने घर पे बैठो, दोबारा मत मुझे अपना मुंह दिखाना, नहीं तो फिर से मुझसे अपराध हो जाएगा। एक तो ये सॉरी बोलने का तरीका होता है, एक दूसरा तरीका भी होता है हृदय से मानना कि हाँ मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन गलती से ही सही मेरी वाणी से इनका मन आहत हुआ, इनको बुरा लगा, तो मुझे इनसे क्षमा तो मांगनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी लेना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जो सोचते हैं कि हम गलत थोड़ी ना है, सामने वाला हमारी बातों को उल्टा ही ले रहा है तो हम गलत थोड़ना है, ऐसा व्यक्ति कभी वैष्णव नहीं बन सकता। और यहाँ पर जो शब्द आया है जिह्वा, जितेंद्रिया, जिह्वा का वेग, तो जिह्वा को संयमित रखना बड़ा जरूरी है। और जिह्वा का संयम तो पहला संयम है, इसके बाद दुनिया भर के और भी संयम आते हैं, पर कम से कम जिह्वा के 2 संयम प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तो बोलना और दूसरा खाना। जिह्वा जो है वो तो जैसे कोई बकरी या कोई भैंस चरती है, जिधर दिखा उधर ही मुंह मार दिया। कोई दुकान पे दिखा ये बढ़िया है तो गुलगुले बना रहा है, चल गुलगुले खाऊंगी आज तो मजा आ गया, बड़े जबरदस्त, कोई चाट टिक्की का दिख गया उधर ठूस लिया, उधर आगे गए पकौड़े निकल गए उधर भी खा लिया, तो क्या होता है ऐसे व्यक्ति को बदहजमी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। तो बहुत जगह जगह पे खाना पीना ये भी जीवा का ही एक कह लीजिए संयम है, ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे निर्जित और जितेंद्रिया, ये सखियां कह रही है कम से कम ऐसा हो तब तो कोई हम माने भक्ति उत्कलिता, उसकी भक्ति विकसित हुई, उत्कलित भक्ति हुई है उसकी। और इतने में ही खत्म नहीं होती बात, और सुनिए, पहला तो बताया भक्ति उत्कलिता, क्या जितेंद्रिया और निर्जिता, और आगे क्या कहती हैं, कलित आत्मला और आत्मना। अब ये आत्मला और आत्मना क्या है, तो भक्ति उत्कलित तो समझ में आया, उत्कलित हो गई, विकसित हो गई भक्ति। अमल आत्मना, अमल कहते हैं जिसमें कोई मल नहीं है, और आत्मना कहते हैं जिसका मन, तो जिसके मन पूरी तरह विमल हो चुका है उनका। अब तीसरी क्वालिफिकेशन बता रही हैं, भगवान को कौन देख सकता है, या भगवान की भक्ति किसमें विकसित हुई है, विकसित भक्ति किसको कहते हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन जितेंद्रिया, दूसरी क्वालिफिकेशन निर्जिता, और तीसरी क्वालिफिकेशन अमल आत्मना। गंदगी खत्म हो गई हो मन से,
आत्मना, मन साफ हो गया हो। मन में कितनी तरह की गंदगियां होती हैं, भौतिक संसार को भोगने की इच्छा, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, व्यर्थ की चेष्टाएं करके इंद्रियों को सुख देने की इच्छा, अपनी गलती करके दूसरों पर थोप देने की इच्छा, झूठ बोलने की इच्छा, निंदा करके अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने की इच्छा। कोई और तो हमारी तारीफ करता है नहीं, तो हम खुद की तारीफ, तो अब खुद की तारीफ करके सेटिस्फाई होता नहीं बंदा, तो वो क्या करता है, दूसरों की निंदा करने लगता है। दूसरों की निंदा, प्रभु जी कम से कम हम ये तो नहीं करते ना, उस माता को देखो, कम से कम उसकी तरह हम ये तो नहीं करते ना। तो कहने का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम खुद की तारीफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तो सुबह भी नहीं उठती है, वो तो प्याज लहसुन भी खाता है, कम से कम इतना तो नहीं करते। मतलब आप हमारी तारीफ करो, मैं अप्रिशिएट करो ना। ये इच्छाएं मन के अंदर, और भी कई तरह के मल हैं, दुनिया भर के मल भरे पड़े हैं। आप सबके लिए नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मेरे अंदर ये मेरी स्थिति है। दूसरों के अंदर सिर्फ बुराइयां खोजना, इस भावना से कि शायद मेरा मोरल बूस्ट हो जाए, अपने मोरल को बूस्ट करने के लिए। कोई बच्चा रेस में हार जाता है तो सब कहते तू तो हार गया। नहीं नहीं, मेरे पैर में दर्द भी तो था ना, उसको देखो, उसके माँ बाप ने उसको महंगे जूते तो दिलाए थे ना, उसके पास उसने कोई काम थोड़ा ना, कहते रात भर सोकर आया है ना, मैं तो रात को सो भी नहीं पाया ना, मुझे नींद नहीं आई, कल मेरे पेट में दर्द था ना। तरह तरह के एक्सक्यूजेस देकर सामने वालों की, कह लीजिए, अचीवमेंट्स को ध्वस्त कर देना। कोई अच्छा भक्त अगर दिख भी रहा है तो ये कह देना, नहीं ये अच्छे भक्त नहीं है, इनको तो सब सुविधाएं, इनको घर में खाना थोड़ा ना बनाना पड़ता है, इनके घर में कोई अनफेवरेबल एनवायरनमेंट थोड़ा ना है, हमारे साथ तो इतनी समस्या है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक बड़ा सूक्ष्म तरीका है निंदा करने का, ये निंदा होती है, इसको निंदा कहते हैं। और ये मैं तो बहुत ज्यादा करता हूं। उसको तो प्रभु जी सपोर्ट करते हैं ना, उसको तो वो माता सुनती है ना, इनको तो सारे, इनके तो घर पे सब भक्त हैं ना, इनको तो, ये तो उस धाम के पास ही रहते हैं ना, इनके पास तो पैसे बहुत है ना, ये तो सुंदर दिखते हैं ना, ये सारे कारण दे दे के ये भी एक निंदा होती है। तो क्या अमल आत्मना, अमल आत्मना, अमल आत्मना, आत्मा को अमल करना है। आत्मा के 3 अर्थ गीता में बताए। पहला तो आत्मा का अर्थ होता है आत्मा, जीवात्मा, दूसरा आत्मा का अर्थ होता है मन, और तीसरा आत्मा का मन होता है, मतलब होता है शरीर। तो तीनों ही अमल हो जाएं, शरीर भी अमल हो जाए। शरीर से जितने पाप कर्म हो रहे हैं, शरीर से जो नियम पालन है, नहाना, शौच क्रिया के बाद स्नान करना चाहिए, जितनी बार दिन में शौच करो स्नान करना चाहिए, कपड़ों समेत, अर्थात कपड़े भी बदलने चाहिए। सुबह शाम 2 बार स्नान तो मिनिमम रोज करना ही चाहिए। इसके अलावा भी अगर कुछ कोई और भी कई तरह के नियम होते हैं, बाल काटने के बाद, नाखून काटने के बाद स्नान करना चाहिए, उल्टी करने के बाद स्नान करना चाहिए, कोई अगर कोई कुत्ता छू जाए, बिल्ली छू जाए, छिपकली छू जाए या गधा छू जाए तो कपड़ों समेत स्नान करने का विधान है। इस तरह से अमल रहना होता है, प्योर रहना होता है, शुद्धि का पालन करना होता है। आपको कहे हमारा तो ऑफिस ऐसा है, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे तो घर में लोग कहेंगे पागल हो गए हैं, हम तो कर नहीं सकते, ये बहाने देना ठीक है, बट ये समझना है कि हम कर नहीं पा रहे हैं ना। जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसके अंदर कमियां मत देखो कि वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको तो कुछ, वो तो दिन भर जो मर्जी करे, हम तो, कि दूसरे को रिस्पेक्ट करना, दूसरे को अप्रिशिएट करना, ये है अमल आत्मना। जो अमल आत्मना होता है वो सबको रिस्पेक्ट करता है, सबको अप्रिशिएट करता है। छोटा सा भी किसी में गुण दिख जाए तो उसे इतना बड़ा बड़ा करके बताता है। और मैं क्या करता हूँ, किसी में इतना ज्यादा गुण भी हो तो मैं कहूंगा ये क्या है, ये तो, इसको तो ये फैसिलिटी मिली हुई ना इसलिए कर गया, ये मुझे मिली होती तो मैं इससे भी ज्यादा कर जाता। कहने का मतलब ये है मेरा अमल आत्मना। निर्मल मन, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो पता नहीं मेरा मन कब निर्मल होगा, देखो। तो खैर, तीसरी क्वालिफिकेशन भी बड़ी खतरनाक है। ये तो टर्पीडो छोड़ रही हैं ये स्त्रियां, आपस में रॉकेट लॉन्चेस कर रही हैं। पहले में तो इन्होंने हमारी ईगो बर्बाद कर दी, पहला धमाका किया हमारे ऊपर सीधा, जितेंद्रिय तुम हो नहीं, भक्ति की बातें करते हो, फट गया हमारा तो सिस्टम। तो थोड़ा बहुत हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत संयम तो जीवन, कहते निर्जिता संयम भी तुम में नहीं है, तुम क्या भक्ति कर रहे हो। दूसरा धमाका हो गया, तो ईगो के साथ में हमारी तो बौद्धिक क्षमता भी क्लैश हो गई। और थोड़ा बहुत जो हमें बचा था कि चलो हमारे पास साधन नहीं है ना इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो कहती है
निर्मल आत्मना भी तुम नहीं हो, अमल आत्मना भी नहीं हो, मन के अंदर तुम्हारी इतनी गंदगी है। तो गोपियों ने तो पूरा स्मैश कर दिया, आज हमारी ईगो को कुचल दिया, क्रश कर दिया कि तुम खुद ही कुछ करते नहीं, ना तुम इंद्रियों पर संयम कर रहे हो, ना तुम्हारा संयमित जीवन है, और ना ही तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए तुम भक्ति नहीं कर पा रहे हो। तुम देते रहो दूसरों को बहुत सारे कारण, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी दीक्षा नहीं हो पा रही, हमारे शहर में इस्कॉन मंदिर नहीं है, हम सुबह नहीं उठ पा रहे, हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे घुटने दर्द हो गए, हमें अर्थराइटिस हो गया। देते रहो तुम, दुनिया भर के बहाने मारते रहो, पर रियल कारण क्या है? तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। गोपियां मुझको कह रही हैं, रुद्रदास तेरा मन निर्मल नहीं है, तो जितेंद्रिय नहीं है, तो निर्जित नहीं है, इसलिए तुझे उत्कलित भक्ति तो हम नहीं मानेंगे। गोपियां मुझे तो सीधा उन्होंने क्रॉस लगा दिया मेरे मुंह पे लाल स्याही से, ये तो जो है पूरी तरह से डिस्कार्डेड है। तुम नहीं मुंबई जा रहे हो, तुम वैकुंठ नहीं जा रहे हो, तुम इधर ही रह जाओगे। निर्मल आत्मना। और अमल आत्मना के बाद क्या? ननवेशा। ननवेशा का मतलब क्या हुआ? बस 5 मिनट और दे दो। ननु एषः, निश्चित रूप से इसी के द्वारा। अब गोपियां, अब कोई कहे माता जी थोड़ा तो हमें रिलैक्स दे दो, थोड़ा, चलो कलयुग चल रहा है, थोड़ा सा हमारा मन थोड़ा ऐसा ही रहता है, हमने कोशिश तो की है, थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं। कहते ना ना, ननवेशा, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ना ना, बड़ी स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग हो रही है, जैसे स्ट्रिक्ट मैडम में होती है ना, मैडम 2 नंबर राइटिंग के ही दे दो, पास हो जाऊंगा। ना ना ना, ननवेशा, इसके बिना तो होगा नहीं काम। निश्चित रूप से इसी के द्वारा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये देखने में लग रही है, ये अभी तो बड़ी सीधी सादी लग रही थी, कोई होंगी कोई स्त्रियां आपस में खड़ी हैं, मगर इनकी बातें सुनो, कितनी स्ट्रिक्टनेस इनके जीवन में, कितना 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 हाई लेवल की भक्त हैं। और ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं घूमती मालाएं डाल के गले में कि हम बहुत पालकी में बैठ के चलें। ये सिंपल अपने घर में कुकिंग करती हैं, खाना बनाती हैं और चुपचाप रहती हैं, घर गृहस्थी में रहती हैं, कुछ दिखावे नहीं करती कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए, जबकि इनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है। सोचिए कितना हाई स्टैंडर्ड इनका है, और फिर भी ये कैसे रहती हैं? बिल्कुल सिंपल बन के रहती हैं। ये है भक्ति। हमें तो थोड़ा सा जितेंद्रिय हो जाए अगर हम, तो हम तो मुंह बना बना के चलने लगते हैं, ऐसे मुंह बनाएंगे जैसे बड़े सीनियर डिवोटी हैं, और 4 भक्तों के सामने खड़े होकर प्रणाम करो, मुझे प्रणाम, तुम्हें पता नहीं आई एम सीनियर, मैं दीक्षित हूं, तुम ऐसे ही हो सारे, प्रणाम करो, तुम्हें पता नहीं है मैं जितेंद्रिय हूं। डफर इडियट्स कहीं के, नियोफाइट्स, नव दीक्षित पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। प्रभु जी कहां से इन सारे ये इनको पकड़ के ले आते हो आप? ये देखो इनको इतने भी एटिकेट्स नहीं है, मंदिर के अंदर आके ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। दूसरों में दोष नहीं देखता वो, जो सच में सीनियर है ना, वो अगर दूसरों में दोष देख भी ले कभी गलती से, तो तुरंत क्या सोचता है, मैं कितना दोषी हूं, मैं अभी भी दूसरों में दोषी देख रहा हूं, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। ये सोच होती है सीनियर भक्तों की। जो अगर कोई खुद को सीनियर समझने की, मेरे जैसा कोई इंसान अगर दूसरा भी हो, मैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हूं कि मैं सीनियर भक्त हूं। ये सीनियर भक्त होने की किसी के अंदर अगर थोड़ी सी भी गलतफहमी आ गई, तो ये याद रखे कि सीनियर वही होता है जो किसी में दोष नहीं देख पाता। देखने की कोशिश भी करता है तो उसका मन उसको धिक्कार देता है, बेशरम, तो दूसरों में अभी तक दोष देख रहा है, खुद को सीनियर कहता है, डूब के मर जा तू। दूसरों में दोष वही देख सकता है जिसके खुद के अंदर वो दोष है। एक शराबी दूसरे शराबी को देखते ही पहचान लेता है, ये पक्का शराबी होगा, आंखों से ही पता लग जाता है, बाकियों को पता नहीं चलेगा। कोई स्त्री लंपट है, वो तुरंत पहचान जाएगा ये आदमी बहुत स्त्री लंपट है। कोई कामी स्त्री है, वो दूसरी कामी स्त्री को पहचान जाती है तुरंत, ये पक्का कामी होगी। जो जैसा होता है वो वैसा व्यक्ति डिटेक्ट कर लेता है। ये मुझे एक प्रभु जी ने बताई थी बात। जो आर्टिस्टिक होते हैं ना, कलात्मक होते हैं, वो दूसरे कलात्मक व्यक्ति को तुरंत पहचान जाते हैं। जो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़ने लिखने में बड़ी जबरदस्त, वो देखते ही पहचान जाते हैं ये व्यक्ति पक्का ये भी पढ़ने लिखने में तेज होगा। जो जैसा होता है वो उसको, उसकी एनर्जी को तुरंत पहचान लेता है। तो जैसे ही हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो कामचोर है, तो आप क्या हैं, इसका मतलब मैं भी कामचोर हूं, तभी मैंने इसको डिटेक्ट कर लिया। इसलिए शुद्ध भक्त डिटेक्ट नहीं कर पाते। शुद्ध भक्त, यही तो कारण है कि शुद्ध भक्त किसी में दोष देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करती किसी से। वो सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही डिटेक्ट कर पाते हैं। तो अगर मैं किसी में दोष देख पा रहा हूं, इसका मतलब वो दोष मुझ में है, कूट कूट के भरा है। प्रभु जी बड़ा आजकल तो कलयुग आ गया, इस माता को देखो चेहरे से ही लग रहा है कितनी बदतमीज होगी है, देखो कैसे बात कर रही है। प्रभु सीनियर्स की इसको रिस्पेक्ट नहीं है। तो जो बातें उसके लिए बोल पा रहा है, इतने डिटेल में तूने बिना उससे बात कर इतना कुछ बोल दिया,
वो तो चलो है नहीं है, पर तेरे अंदर ये चीजें जरूर भरी पड़ी हैं, तभी तुम डिटेक्ट कर पा रहे हो। तो सीनियर अगर बनना है तो दूसरा थॉट, चलो पहला थॉट ये आ गया, उसके अंदर ऐसा है, दूसरा थॉट ये आना चाहिए, मुझे ये सब कैसे दिख गया, मुझे कैसे इसमें दोष दिख गए। इसका मतलब इधर भी सिस्टम में ये सब गंदगी भरी पड़ी है, तो कम से कम मैं अमल आत्मना तो नहीं हूं, अमल आत्मना। और ननुवेशा, इसके बिना तो काम चलेगा। ननुवेशा मतलब निश्चित रूप से इसी के द्वारा सत्वम परिमाष्ट्रम अर्हति। सत्वम मतलब इस जगत का या अस्तित्व, परिमाष्ट्रुम मन को पूरी तरह स्वच्छ करने के लिए अर्हति, वही उसके योग्य है। अनुवाद पढ़ के आज की कथा को समाप्त करेंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया। अनुवाद इस प्रकार है, तो समाप्त कर रहे हैं। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति के द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। इसी के द्वारा अस्तित्व जो है विमल बनेगा। तो देखिए, पता नहीं हमारा अस्तित्व कब विमल बनेगा। इन सखियों से प्रार्थना है, ये जो भी गोपियां, इनके नाम तो यहाँ पे नहीं मेंशन हुए, इनके चरणों में प्रार्थना है कि आपकी कृपा से ही ये सारे गुण हम में भी कभी आ सकेंगे। इन्हीं शब्दों और मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो भक्त लोग लेफ्ट करना चाहते हैं कृपया लेफ्ट कर जाएं, जिनको प्रश्न है कृपया वही भक्त रुकेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। आज कोई प्रश्न तो नहीं है, तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हाँ, वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, आज का क्लास बहुत सुंदर था। आज बहुत सारी शिक्षाएं थी, शिक्षाओं भरा क्लास था आज, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने कहा कि इनडायरेक्टली हम किसी की निंदा करते हैं तो अपनी खुद की प्रशंसा करना चाहते हैं, और इनडायरेक्टली हम दूसरों के दोष दिखाते हैं, तब भी हम अपनी खुद की हरे प्रशंसा कृष्णा करना। माता जी, 1 मिनट रुकिएगा जरा, बस 1 मिनट में आता हूँ मैं। जी जी प्रभु जी।
क्षमा कीजिएगा माता जी, कुछ जरूरी सेवा आ गई थी। जी क्या प्रश्न था आपका? जी प्रभु जी, आज का क्लास बहुत सुंदर था, बहुत शिक्षाओं भरा था। तो प्रभु जी मैं हमेशा इसे याद रखने की कोशिश करूंगी, लिखा तो नहीं है मैंने। जैसे आपने बोला कि इनडायरेक्टली हम किसी की निंदा करते हैं, इनडायरेक्टली किसी का दोष दिखाते हैं, तो सारे दोष हम अगर मुझे दिखते हैं तो मेरे अंदर भी है वो। आज मैंने यही सीखा। और प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जो ये स्त्रियां जो थी पहले समय में तो गुरुकुल नहीं थे गुरु स्त्रियों के लिए, तो ये सारा ज्ञान उनको कैसे मिला था? इसका हमने पहले भी अनुसंधान किया था। ये सुनते रहते थे भगवान के विषय में, और जितनी इनको नॉलेज है, जितना इनका स्तर है, हमें ये समझ में आ रहा है इन्होंने किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुना है। इसका बहुत फर्क पड़ता है हम किसके मुख से सुन रहे हैं। तो शुद्ध भक्त के मुख से अगर हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो तुरंत हमें शुद्ध भक्ति मिल जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी यही लिखा है कि, और प्रभुपाद जी भी ये कहते हैं कि हरि नाम और हरि कथा जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं तो वो तुरंत अपना पूरा असर दिखाती हैं। तो शुद्ध भक्तों के अभाव में ही आप कह लीजिए कि हम जैसे आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रयास यही करना है कि अगर शुद्ध भक्त की संगति आपके पास अवेलेबल है तो आप वहां सुनने जाइए। आप किसी अच्छे भक्त से जो बहुत सिंसियर भक्त हो, बहुत जीवन में, क्योंकि हमारे जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं ना, वो बस बोल बच्चन होंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब जैसे मैंने ये सारी बातें बोल दी, पर ये मेरे खुद के जीवन में आचरण में अभी तक नहीं उतर पाई हैं, तो इनका असर नहीं होगा। ये आपको मानसिक स्तर तक रहेंगी, दिल में नहीं उतरेंगी। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, मेरे लिए भी यही प्रार्थना है, मेरे लिए खुद के लिए भी मेरी प्रार्थना है, हम शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनना शुरू करें, शुद्ध भक्तों की संगति करें, शुद्ध भक्तों की सेवा करें। और हमारी संस्था में तो प्रभुपाद जी ने एक फैक्ट्री खोल दी शुद्ध भक्त बनाने की। कितने सारे शुद्ध भक्त हमारे सामने आचार्य वृंद हैं, तो उनके पास जाए, उनके संग करें, उनसे कथा सुने। तो हमारे अंदर भी जरूर, जैसे इन स्त्रियों के अंदर मात्र श्रवण से इतना इनका स्तर आ गया, हमारा भी श्रवण करने मात्र से आ जाएगा। ऐसी हमारी अपना मन के विचार हैं। जी प्रभु जी, आपने बताया कि हमें शुद्ध भक्ति से सुनना चाहिए। क्या शुद्ध भक्त जब कथाएं करते हैं तो वो अलग है, या ये शिक्षाएं देते हैं वो अलग है? वो हमें उतरती है जो शिक्षा वो दे रहे हैं? मैं प्रश्न नहीं समझा माता जी। जी प्रभु जी, जैसे कि कोई शुद्ध भक्त है, भगवान की लीलाएं बता रहे हैं, तो उसमें तो ज्यादा शिक्षाएं नहीं होती है ना। और अभी आपने जो हमें शिक्षाएं दी श्लोक के माध्यम से, तो वो शुद्ध भक्त से मुख से आ गई है। हाँ, हमने मैं आपका प्रश्न समझ गया। हमें हमारे जो कम से कम हमारी जो परंपरा है, हमारी जो लाइन है, हमारे यहाँ पे लीला कभी सुनाई ही नहीं जाती, उसमें शिक्षाएं जरूर होती हैं। अब देखिए कृष्णदास कविराज महाराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा, 70% या 80% चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत हैं, उसमें टीचिंग्स हैं और फिलॉसफी है। 20-30% में लीलाएं हैं खाली महाप्रभु की। तो हमारे ग्रंथ ही इस तरह से बने हैं। आप प्रभुपाद जी के परपट्स पढ़िए भगवद गीता के, उसमें 90% केवल फिलॉसफी है। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, कोई छोटी बुक कोई भी पढ़ लीजिए, उसमें 90% फिलॉसफी होगी, 10% को एक आधी लीला भगवान की वो बता देंगे बीच में। तो हमारी जो लाइन है गौड़ीय वैष्णव की जो परंपरा है, इसमें तो आप किसी भी भक्त के पास जाएंगे तो वो बिना शिक्षा के तो लीला सुनाएंगे ही नहीं भगवान की। ये तो फिक्स है। रूप गोस्वामी को देख लीजिए, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं, शिला प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो 99% फिलॉसफी सुनाते थे, 1% या 0.5% कभी कभी कोई लीला सुनाते थे। तो सिद्धांत और फिलॉसफी जो है ये मिक्स करके ही हमें सुनाई जाएगी, हम किसी भी शुद्ध भक्त के पास जाएंगे तो। जी प्रभु जी, ये जो